हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स है उसकी क्या वेटेज है, किस चैप्टर से कितना परसेंटेज आपके पेपर में आने वाला है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो अगर आपको ये थोरोली पता है कि इस यूनिट से इतना पार्ट आएगा तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के वेटेज आपको समझ में आ जाती है और बेस्ड अपॉन दैट वेटेज आप उसकी तैयारी भी कर पाते हो। तो हेयर वी आर फॉर एंटायर बायोलॉजी अगर हम बात करें, सो आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद 11th, देन वी विल मूव टू 12th। तो 11th में डाइवर्सिटी वाले चैप्टर की वेटेज आपकी 9% हो जाती है। हर साल जो वेटेज आप देख रहे हो उसमें 1-2% का ही वेरिएशन मिलेगा, इससे ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तो नियर अबाउट 9% इसकी वेटेज बन जाती है। साइटोलॉजी जिसमें आपके 3 चैप्टर्स है, बायोमोलिक्यूल वाला, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला एंड आपका डिवीजन वाला, ये तीनों चैप्टर से मिला करके 12% के अराउंड आपका वेटेज बन जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी 10 and 13%। किसी साल प्लांट से ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है, किसी साल ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा बन जाता है, बट मोर और लेस आपकी 10 to 12% के अराउंड ही इसकी वेटेज रहती है। मूविंग ऑन टू द 12th का वेटेज क्या रहेगा। 12th के अंदर पहली यूनिट है हमारी रिप्रोडक्शन जिसमें आपके 3 चैप्टर आ जाते हैं, उसका 8% के अराउंड आपकी वेटेज बनेगी। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जिसकी मैक्सिमम वेटेज है पूरी 11th and 12th को मिला करके, दैट इज योर 14%, ये आपकी 14% हो जाती है। जेनेटिक्स में भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो MBI एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। MBI अकेले से आपकी 8 से 9 क्वेश्चन निकल आते हैं, तो 8-9 क्वेश्चन एक चैप्टर से आप उसको बहुत डिटेल में पढ़ करके जाना है। एंड ट्रस्ट में सारे क्वेश्चन आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, तो डिटेल में पढ़ने के बाद आपको NCERT की रीडिंग जरूर लगानी है इस चैप्टर की। Then comes biology in human welfare, 8% की अराउंड इसका वेटेज होता है। बायोटेक्नोलॉजी अराउंड 9% एंड इकोलॉजी विल बी अराउंड योर 8%। तो आपको इस वेटेज के हिसाब से ही किस चैप्टर की ज्यादा इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। अगर मैं इंडिविजुअल टॉपिक्स की बात करूँ आपसे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करें तो 11th ग्रेड में डाइवर्सिटी वाले चैप्टर से 8 के अराउंड क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से भी 8 क्वेश्चन के अराउंड आपके बनते हैं। साइटोलॉजी से 11 सवाल, फिजियोलॉजी से 9 क्वेश्चन एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपके 12 क्वेश्चन के अराउंड बन जाता है। ये 11th का आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। 12th के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 12th में रिप्रोडक्शन से आपके 7 क्वेश्चंस बन जाते हैं, जेनेटिक्स से आपके 13 क्वेश्चंस बन जाते हैं। इनफैक्ट नंबर आपका बढ़ रहा है हर साल, 13 से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 7 क्वेश्चंस, बायोटेक्नोलॉजी 8 क्वेश्चंस, इकोलॉजी से आपके 7 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप 11th एंड 12th के दोनों चैप्टर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख करके ही तैयारी करना हमें शुरू करना है। वक्त निकलता जा रहा है, जो 7 मंथ्स हमारे बचे हुए हैं उसमें हमें वेटेज वाइज चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करना है ताकि हम बायोलॉजी में 360 on 360 लेकर के आ सकें। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।